सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल से लापता संविदा कर्मी का आज 5 दिन बाद शव बरामद किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया कि मृतक अजीत दुबे का शव कूलिंग टावर के अंदर कैनाल में फंसा हुआ था, जबकि युवक का शव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पानी में रहने की वजह से फूल गया था। उन्होंने बताया कि 5 डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। सर 5 दिन बाद शव मिला है, क्या लगता है, क्या कुछ अभी तक आपने देख पाया? 112 नंबर जो उसका प्लांट का जो कूलिंग प्लांट है उसके अंदर मिला था और वो कैनाल के अंदर फंसा हुआ था और उसकी बॉडी जो है डिकम्पोज होकर के फूल गई थी। अब उसको पीएम कराया है, 5 डॉक्टरों की भी टीम ने पीएम किया है। फीवर बोन और उसका जो बिसरा है जब्त किया गया है। अब जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद और जो भी परिस्थिति जनसाक्ष्य है उसके आधार पर आगे विवेचना की जाएगी इसकी। 5 दिन बाद परिवार का कहना था कि 5 दिन का समय लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, बाकी उसी जगह पर शव मिला। इतना देरी क्यों हो गया परिवार वालों का कहना? बॉडी पानी के अंदर थी और डिकम्पोज होकर के जब ऊपर आई तब समझ में आया। सर्चिंग तो हम 5 दिन से ही करा रहे थे और एनटीपीसी का कैंपस बहुत बड़ा है और उसमें बहुत से संयंत्र लगे हुए हैं, इस वजह से ये विलम्ब हुआ। सर शख्स गायब था, जिस तरीके से ऑन ड्यूटी गायब हुआ, वो पंप ऑपरेटर था, जाहिर सी बात है रिपोर्ट उसने नहीं दिया था, समय पर रिपोर्ट नहीं मिला। वरिष्ठ अधिकारी रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे, जो भी हो रहे होंगे, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? यानी एनटीपीसी अपने हाल पे चलता रहा पूरी रात? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है और भी लोग कंट्रोल रूम में थे, एक कंट्रोल रूम इनके पास था और वो पूरा सिस्टम जो है कंप्यूटर से चलता है और केवल इनको व्हाट्सएप में ग्रुप में अपनी रिपोर्टिंग करना होता है। अब जब 3 बजे जो हाउसकीपिंग वाला आया उसके बाद इनको जानकारी हुई कि ये व्यक्ति जो है मिस है और वहाँ पे अपने केबिन में उपस्थित नहीं है। उसके बाद उसकी सर्चिंग चालू है। आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, क्या रहा होगा इस घटना को? अब ये जांच का विषय है, पीएम रिपोर्ट आने दीजिए, पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद निर्णय। फिलहाल पुलिस ने अभी तक किसी को भी घटना का जिम्मेदार नहीं बनाया है, जबकि एनटीपीसी प्रबंधन ने भी किसी की लापरवाही अभी तक तय नहीं किया है। अब सवाल ये है कि अगर ड्यूटी से लापता युवक पूरी तरह गायब था तो युवक के सुपरवाइजर या ठेकेदार को इस संबंध में आखिर क्यों कोई जानकारी नहीं थी। उधर परिजनों का 5 दिन से रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई सुजीत का कहना है कि एनटीपीसी पावर प्लांट के अंदर से शव मिलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुजीत ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस अवस्था में अजीत दुबे का शव मिला है उसको देखते ही लग रहा है कि उसकी हत्या हुई है, जबकि एनटीपीसी प्रबंधन मामले में लोगों को गुमराह कर रहा है। उनका कहना है कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, जबकि पुलिस जांच के बाद कार्यवाही की बात कर रही है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद पुलिस आगे क्या कार्यवाही करती है। उसका मर्डर भी नहीं हो सकता भाई, एनटीपीसी में इस तरह का कभी हुआ नहीं। अब कैसे किए हैं हम नहीं जानते हैं। हमारे भाई, मैंने एनटीपीसी में जब वो ड्यूटी करने गया, लौटा नहीं वापस, तो हम लोग खोजे, चूँकि हमें पूरा भरोसा था कि वो अभी जिंदा है, चूँकि एनटीपीसी के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जब इतनी फोर्स हम खोजने के चक्कर में कहीं न कहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहर भाग नहीं सकता, तो होगा कहीं न कहीं। और गलत तरह की फीलिंग आ नहीं रही थी हमारे ऊपर, क्योंकि वो एनटीपीसी की इतनी व्यवस्थाएं हैं। जब आज इतनी फोर्स इकट्ठा होने लगी तो हमने सोचा कि आज हो सकता है ज्ञापन का असर है, तो लोग इसलिए सभी इतना फोर्स इकट्ठा हो रही है। लेकिन जब वहाँ ने जाके देखा तो बोले कि सुजीत ये देखो एक बॉडी पड़ी हुई है, ये उसी की है शर्ट। हाँ, हमने बोला कि हाँ सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 दिन पहले ही सब पूरा इसकी बॉडी पड़ी हुई है। बोले कि देखो यही है। हम तुरंत बोले कि सर ये मर्डर कर दिया गया है इसका। जब हम उसको देखे इस तरह का, तो गमछा उसका लपेटा हुआ है, तब हमें पूरी तरह से हो गया कि इसका मर्डर किया हुआ है। बाकी जहाँ पे ये बैठता था वहाँ पे उसका बाकायदे टोपी यानी हेलमेट और उसका पर्स, मोबाइल, सारा कुछ रखा हुआ है। तो ये मतलब रख के प्री प्लानिंग के तहत काम किया गया है।
ये जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रबंधन की है कि वो की है, कराई है, वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं दे सकता। वो न्यायालय का काम है और मेरे न्यायपालिका का काम है या प्रशासन का काम है, वो कैसे करेगा। ठीक है, परिवार है, आप भाई हैं आप उनके, क्या चाह रहे हैं?